बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। सवाल अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि आगे आने वाले दिनों में 15 अगस्त के बाद कौन मंत्री बनेगा और कौन पद हासिल करेगा। आपको दरअसल यहाँ दिखाना चाह रहे थे हम जरा। तो बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्री पद आएंगे और इसका फॉर्मूला भी तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को 16 मंत्री पद मिलेंगे। जेडीयू कोटे से 12 नेता मंत्री बनेंगे, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 मंत्री पद गए हैं। इसके साथ साथ हम और निर्दलीय से एक एक नेता मंत्री बनेंगे। तो अभी ये कयास ही हैं, ये फॉर्मूला जब तक सामने पूरी तरह से नहीं आ जाता है तब तक इस पे कुछ भी अंतिम राय नहीं रखी जा सकती है। खबर यह है कि विजय कुमार सिन्हा की जगह आरजेडी से अवध बिहार चौधरी विधानसभा स्पीकर बनेंगे और मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर भी सहमति बन गई है। सूत्र के मुताबिक वित्त स्वास्थ्य विभाग आरजेडी के पास होगा, वहीं गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। शिक्षा सूचना एवं जनसंपर्क ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के पास होगा। तो जो बीजेपी की और 3 दलों की पहले सरकार थी, कुल मिला के जेडीयू के पास जो मंत्री पद थे, जो प्रभार थे, वही रह सकते हैं। इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को वो मंत्रालय मिल सकते हैं जो बीजेपी के नेताओं के पास थे या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के पास थे। 243 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है और उन 243 में से एक को अगर हटा दिया जाए तो 242, अनंत सिंह की सीट को हटा दिया जाए तो 242 हो जाते हैं। मन में सवाल ये कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक 15वां हिस्सा अगर 100 की बात करें तो वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो 243 का 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल हो सकते हैं। ये मेरे इस वक्त मॉनिटर पर टीवी स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे पहले चेहरे हुआ करते थे जब तक एनडीए की सरकार थी, लेकिन अभी देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ विल अपडेट, यानी अभी भी इस वेबसाइट को भी इंतजार है जब नए मंत्री और नए चेहरे आएंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है, 36 मंत्री का कोटा है बिहार में, लेकिन इसके साथ साथ 36 मंत्रियों के अलावा भी स्थिति बाकी है। कहा जा रहा है कि 16 आरजेडी की तरफ से हो सकते हैं, जेडीयू की तरफ से 14 हो सकते हैं, एक हम से हो सकता है और कांग्रेस के 3 या 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि कब मंत्रालय मिलेगा, किस किस को मिलेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस वक्त बहुत ही अहम हो चला है। ग्रामीण विकास विभाग किसके पास होगा, वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, गृह मंत्रालय किसके पास होगा, मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर साफ होती नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है किसके पास होगा। नाम अभी बाकी हैं क्योंकि ये पता चल रहा है कि आरजेडी के कोटे में कौन कौन से विभाग जा सकते हैं, जेडीयू के कोटे में कौन कौन से विभाग जा सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि विधानसभा अध्यक्ष किसका हो सकता है। पूरे विस्तार से एक एक करके बात करेंगे। सीधा रुपेंद्र श्रीवास्तव इस पूरी गहमा गहमी और इस वक्त की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। रुपेंद्र, जरा विस्तार से बताइए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जेडीयू के कोटे से कितने बनेंगे, कौन कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, आरजेडी की तरफ से कौन कौन बनेंगे, तेज प्रताप यादव का नाम उसमें होगा तो क्या स्वास्थ्य विभाग मिलेगा, और कांग्रेस से कितने नंबर्स हो सकते हैं, माले भी इसमें शामिल होगी नहीं होगी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये, थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन विस्तार से आप एक बार में जवाब दीजिएगा। विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी मान गई है, गृह मंत्रालय पे नहीं मान पाए जेडीयू, लेकिन आरजेडी ने मनवा लिया है विधानसभा अध्यक्ष अपना रखने के लिए। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का होगा और आरजेडी पहला जो शर्त था आरजेडी का यही था और उस पर जो है कि जेडीयू मान गई है। वहीं तेज प्रताप यादव के बारे में बात करें तो अभी तेज प्रताप यादव की जैसे बात हुई है और उनकी हम लोगों ने बाइट ली है, तो उस समय जब हमने सवाल किया कि क्या आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है कुछ मालूम नहीं है। बात की बात है, तेज प्रताप यादव को सब मालूम होगा, लेकिन वो जो है पार्टी के नियम के अनुसार जो है वो चल रहे हैं और उन्होंने बताने से इसका इनकार कर दिया। लेकिन कुल फिगर मिला के चले तो 16 जो है वो आरजेडी के हिस्से में जा रहा है, 12 से 14 जो है
वो जेडीयू के हिस्से में जाएगा, तो 3 मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के तरफ से रहेंगे, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से रहेंगे और एक मंत्री जो है वो जो है निर्दलीय हैं, सुमित सिंह जो हैं वो जो है एनडीए के गवर्नमेंट में भी जो मंत्री थे और इस गवर्नमेंट में भी वो मंत्री बने रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें है, यही फिगर है। बीजेपी के पास जो विभाग है उन विभाग को जो है विभाग थे बीजेपी के पास जो विभाग थे कई पेच हैं। हाँ जी विभाग थे, क्षमा चाहेंगे, बीजेपी के पास जो विभाग थे वो विभाग जो है अब आरजेडी को मिलेगा। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये जो है कि आरजेडी के पास जो विभाग मिलेंगे ये नहीं है कि बीजेपी के जो रखे थे विभाग वही मिल जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि बातें चल रही हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि हो सकता है कि कई ऐसे विभाग बीजेपी के जो हैं वो जेडीयू के कोटे में जा सकती हैं, हो सकता है कांग्रेस के कोटे में जा सकती हैं, क्योंकि बात फाइनल नहीं हुआ है। बात फाइनल जो है 15 अगस्त तक शाम तक जो है होगी, जहाँ तक बिहार में भले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कल शाम में मुलाकात हो गई है, क्या बातें हुई दिल्ली में, डी राजा जो हैं उनके साथ क्या हुई, सीताराम येचुरी के साथ क्या बात हुई, सोनिया गांधी के साथ बात क्या हुई, लालू यादव के साथ क्या बात हुई, ये डिप्टी सीएम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1 से 1.5 घंटे के मीटिंग में जो है सारी चीज़ों को बता दिए हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस के मंत्रियों का सवाल है, नाम क्लियर नहीं हो रहा है। नाम क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कई जो हैं उस पर दावेदार हैं। और मदन मोहन झा ने तो बोल ही दिया था कि सभी मंत्री बनना चाह रहे हैं। बात सवाल ये भी उठता है कि मदन मोहन झा ने तो बोल ही दिया था कि सभी मंत्री बनना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। बोल दिया था कि सभी अब एक सवाल और है, कई जो एमएलसी जो हैं वो मंत्री बनने के लाइन में लगे हैं। अगर जेडीयू उन एमएलसीओं में से अधिक एमएलसी को जो है अगर मंत्री बनाती है तो फिर इसका जो है पार्टी के विधायक जो हैं वो विरोध करेंगे, क्योंकि जनता के वोट से जो है विधायक चुन के आते हैं और विधायक का कहना है कि वो मंत्री रहें। यही स्थिति आरजेडी में भी है। आरजेडी में भी कई एमएलसी हैं जो मंत्री पद के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आरजेडी जो है अधिक से अधिक एमएलसी को अगर मंत्री बनाती है तो भी ये पार्टी में जो है कहीं ना कहीं जो है विधायक इसका विरोध करेंगे, इसका भी डर है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है चीज़ें देखी जा रही है। कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस में खुद मदन मोहन झा जो है एमएलसी हैं और खुद जो है महागठबंधन की सरकार में जो है वो मंत्री बन रहे हैं, इस बार भी वो रेस में है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक कांटा जो है ये जो है फंसा हुआ है। और इसके बाद जो है तमाम चीज़ों पर जो है ध्यान से बातें हो रही है, गौर से बातें हो रही हैं। और हमें जो सूचना मिली है कि अभी 2 दौर का और मीटिंग होने वाला है और उन 2 दौर के मीटिंग के बाद जो है नाम जो है क्लियर हो जाएगा। 16 अगस्त को जो है मंत्रियों के शपथ लेने की जो है तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कांग्रेस का जो पेच फंसा है उसको लेकर जो है तिथि में जो है फेरबदल हो सकता है। अभी डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम जो है एक एक चीज़ों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम अभी डिप्टी सीएम के आवास के पास हैं और देखिए कि डिप्टी सीएम के पास जो है लगातार उनके विधायक जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, क्योंकि कई विधायक जो है रेस में हैं। जब डिप्टी सीएम दिल्ली गए तो उस समय कई विधायक जो हैं यहाँ से फौरन दिल्ली के लिए चले गए। कई ऐसे विधायक हैं मंत्री बनने के लिए लालू यादव से जाकर जो है मुलाकात किए हुए हैं और लालू यादव के पास ही हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ दिख रही है कि मंत्री बनने के होड़ में जो है कई विधायक कई एमएलसी लगे हुए हैं। लेकिन अंतिम फैसला जो है मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तरफ से होगा। मैं एक चीज़ और सवाल जानना समझना चाह रहा था आपसे, सरकार बनना गिरना आंकड़ों पर निर्भर करता है, नंबर्स पर निर्भर करता है। उसी लिहाज से मंत्री पद की संख्या भी नंबर्स पर निर्भर करती है। जैसा दर्शकों को बता भी रहा था मैं, 36 की संख्या में मंत्री बिहार में बनाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल होंगे। जो जानकारी आपके नज़रिए हमको मिल रही है, 16 आरजेडी के, 12 या 12 मान लेते हैं जेडीयू के, 16 और 12 28 हो गए, 3 कांग्रेस के 31 हो गए, उसके बाद एक हम का और एक अगर हम निर्दलीय सुमित सिंह को जोड़ लेते हैं तो 33 हो गए। तो 36 का ये आंकड़ा हो सकता है 33, यानी कि फिर भी 2-3 मंत्री पद का स्कोप छोड़ कर रखेंगे ताकि किसी तरह की नाराज़गी होने पर उसकी भरपाई की जा सके। सारी सीटें नहीं भरी जाएंगी मंत्रियों की।
सारी सीटें नहीं भरी जाएंगी। और चीज़ें देख लीजिए, भक्तचरण जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि हमारे यहाँ से 2 मंत्री शपथ लेंगे, एक बाद में लेंगे, इसी तरह का जो है आंकड़ा जो है बनाया गया है कि अगर कोई बाद में, क्योंकि जो है महागठबंधन की सरकार है, सभी जो है एक साथ जो है मिल के चल रहे हैं, तो कोई भी, क्योंकि सरकार 2025 तक चले और उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो सारी चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं बारीकी से देखी जा रही है और यही कारण है कि कोई भी कदम जो है फूंक फूंक कर उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बिहार ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और वही हुआ, क्योंकि मंत्रियों के मामले में पेच फंस रहे थे और वो पेच अभी सुलझे नहीं हैं। सुलझने में भी जो है अभी समय लग रहा है। तो कांग्रेस में लगभग सभी लोग जो है दावेदार हैं। हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में कम से कम 30 से 40 विधायक हैं, वो मंत्री पद के लिए दावेदार हैं। तो इस तरह से ही जेडीयू में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो जो मंत्री पहले से बने हैं वो मंत्री जो हैं वो अपने को मान रहे हैं कि वो मंत्री रहेंगे। लेकिन वो आपको ललन सिंह का एक प्रेस वार्ता जो था वो सबको ध्यान में होगा। उन्होंने कई मंत्री उनका अगल बगल में बैठे थे और उन्होंने कहा था कि भाजपा में जाने का निर्णय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया वो इन्हीं लोगों के सलाह पर लिया था, इन्हीं लोगों ने उनको सलाह दिया था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में भी जो है कई मंत्रियों पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भी भाजपा के संपर्क में थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत तरीके से काम करते हैं। किसी को जोड़ना होता है तो तरीके से जोड़ते हैं, और किसी को हटाना होता है तो तरीके से हटाते हुए, और मजे से बिहार की राजनीति में मजे खिलाड़ी हैं। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार की ये खूबी तो एक बार फिर से पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देख भी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि किसका नंबर आएगा, किसका नंबर कटेगा, कौन नाराज़ होगा, किसको आश्वासन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर अब आगे आने वाले दिनों में सामने आती रहेंगी। महत्वपूर्ण खबर ये अगली, क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार